ओम शांति। आज 26 फरवरी 2025 और आज सारे भारत भर में हर शिवालय में महाशिवरात्रि का पावन दिन सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शिव जयंती की मुबारक हो शुभकामनाएं। शिव जयंती यादगार है, बाबा का बर्थडे, सो हम सभी बच्चों का भी बर्थडे। इस साल 89वीं शिव जयंती हम सभी मना रहे हैं और ये कितना सुंदर एक यादगार है जो दुनिया में कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं कि बाप और बच्चे का बर्थडे एक साथ साथ हो और सारे विश्व में उसको मनाया जाता हो। कितनी गर्व की ये बात है कि हम सभी प्यार से बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प आज के दिन स्वयं में धारण करते हैं। हर साल हम सभी अपनी स्व उन्नति के लिए शिव जयंती के झंडारोहण के समय बाबा के झंडे के नीचे कोई न कोई सुंदर संकल्प अपने मन के अंदर लेते हैं ताकि आत्म उन्नति या बाप समान स्थिति की ओर आगे कदम बढ़ाए। तो इस साल भी हम सभी बाबा के इस झंडे के नीचे यही शुभ संकल्प लेंगे कि हम सभी बाप समान बने। बाबा की जो चाहना है हम बच्चों के प्रति उन चाहनाओं को अवश्य पूरा करेंगे और बाप समान संपूर्ण और संपन्नता की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे। उसके लिए जो बाबा ने विशेष धारणाएं हम बच्चों को दी है, उन धारणाओं पर सूक्ष्म अटेंशन रखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो पुनः पुनः सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में भी यही कहा, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा बहुत कम मुझे पहचानते हैं। तो तुम बच्चों को हर एक को ये बात समझानी है कि बाप की महिमा जो है उस महिमा तभी की जाती है कि जब बाबा ने आकर के वो कार्य किए हैं। चाहे पतित पावन है, चाहे लिबरेटर गाइड बनते हैं, तो साक्षात परमात्मा ने अवतरित होकर के पतितों को पावन बनाया है। ज्ञान सागर ज्ञान सुनाकर हरेक को संपन्न बनाते हैं, लायक बनाते हैं। लेकिन बाबा जो है जैसा है वैसे उनको जान करके याद की यात्रा में रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हो बहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि है। बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजेड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान
पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी है भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तुम जानते हो। बाबा कहे भक्त लोग जो मेहनत करते सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है कोई को भी यह पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। यह है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी है। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। बाबा खुद आकर अपना परिचय देते, मैं कौन हूं, मैं जो हूं जैसा हूं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ हम ही 84 जन्म लेते हैं। कोई बाबा से पूछते हैं क्या हम ही सिर्फ 84 जन्म लेते हैं? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, वह जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता है जल्दी बन जाए, तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाए। वह टाइम आ जाता है, तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना। नए मकान में भी दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहां नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान,
फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो, सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है वह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो, यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसको पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है, हम 84 जन्म भोग अब वापस जाते हैं। हम आत्मा है। देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा ये नहीं बताएगा इस समय क्या होने वाला है। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है कल्प पहले मुआफिक। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा है। हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक माशुक के आशिक हो ना। एक माशुक को सब आशिक याद करते हैं। वह माशुक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। भगवान कैसे इस संसार में आते, बाबा कहे ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में ये भूल कर दी है। यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए। बाबा कहिए भूल ड्रामा में हो तब तो बाबा आकर अभूल बनाए ना। ये भूले भी ड्रामा में है, फिर भी होगी। अब तुमको समझाया है शिव भगवान वाच। भगवान कहते हैं शिव को, भगवान कहते भी शिव को है। भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान। उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। वह लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं तो आत्मा के 2 फादर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं।
कहते भी है हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये एक मांडवा है, उनमें ये चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, इसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पिरोए, आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूं तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी, अब सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां इतने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़ी कोई धर्म था, वहां होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती है। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि से ये घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मुसल भी वही है। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म ही है 4, ये ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंचते ऊंच यह है छोटा धर्म। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण है। यह ज्ञान यज्ञ है, उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं यह लड़ाई आदि न लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ये सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूं। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूं। यह तो अच्छी बात है ना, तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पार्ट ही थोड़ा है, पहले जरूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं,
किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, वही सबका पतित पावन है। बाबा ही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांतिधाम सुखधाम में नहीं ले जाते, सबको शांतिधाम सुखधाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं, उनके ही तीर्थ होते हैं। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहां बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा, उनको उच्च पद मिलेगा। यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ड्रामा में विनाश की भी नोंद है, सो फिर होगी। मैं कोई फूंक नहीं देता हूं कि विनाश हो जाए। बाबा कोई ऐसे फूंक थोड़ी देते हैं जो विनाश हो जाए। ये मुसल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मेरा पाठ सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? बाबा कहे कौन समर्थ है, मैं या ड्रामा? रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूं। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूं पढ़ाने। मैं कुछ लेता नहीं हूं, बाबा कुछ लेता नहीं है। पैसे जो कुछ है वह इसमें सफल करो। ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूख मरो। भूख कोई मर नहीं सकता, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर क्योर। यह है रूहानी नेचर क्योर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं, मन मना भव। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार है। पहली पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करे, बंधन है, कटता नहीं है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। आज का व्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी, फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।